हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत खास रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के आंसर की के बारे में। BA 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा कम्युनिटी एंड हेल्थ साइकोलॉजी, ठीक है। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी का पेपर आपका फर्स्ट रहेगा, ठीक है। पेपर सेकंड भी मेरे पास आ चुका है, जिसके आंसर की मैं आपको जो है दोपहर तक दे दूंगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसके आंसर की जो मैं आपको बना रहा हूँ, रात में वीडियो बना रहा हूँ, सुबह 8 बजे तक आपको ये मिल जाएगा। और जो सेकंड वीडियो रहेगा यानी कि सेकंड पेपर जो रहेगा वो आपको दोपहर तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ करना है आपको। और क्या करना है, अभी चैनल नया है तो थोड़ा आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट में बस आपको लाइक करना है ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ आगे काम करने के लिए, और वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश प्रत्यक्ष वातावरण होगा जिसमें व्यक्ति का कक्षाओं, खेल टीमों एवं स्वयं सहायता समूह जैसे वातावरण से सबसे अधिक संपर्क होता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है माइक्रो सिस्टम, ठीक है। माइक्रो सिस्टम प्रत्यक्ष वातावरण होगा जिसमें व्यक्ति का कक्षाओं, खेल टीमों एवं स्वयं सहायता समूह जैसे वातावरण से सबसे अधिक संपर्क होता है, ठीक है। देखो, माइक्रो सिस्टम उन वातावरणों का समूह होता है जिनके साथ व्यक्ति नियमित रूप से सीधे संपर्क में रहता है, जैसे कि परिवार हो जाता है, स्कूल हो जाता है, दोस्तों का ग्रुप हो जाता है, खेल टीम, स्वयं सहायता समूह आदि आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक सामुदायिक मनोविज्ञान की भूमिका है। एक सामुदायिक मनोविज्ञान की भूमिका क्या है? आंसर आपको लगाना है व्यक्ति की क्षमता और संसाधनों की पहचान करना, मौजूदा सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का काम करना, सशक्तिकरण एवं सहयोग पर बल डालना, ठीक है। यानी कि ये सभी जो है सामुदायिक मनोविज्ञान की भूमिका है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डैश सामुदायिक मनोविज्ञान का जन्म स्थान माना जाता है। सामुदायिक मनोविज्ञान का जन्म स्थान माना जाता है स्वैम्प स्कोट जो 1965 में हुआ था, ठीक है। स्वैम्प स्कोट सम्मेलन जो 1965 में हुआ था, वही सामुदायिक मनोविज्ञान का जन्म स्थान माना जाता है। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान द्वितीय क्रम परिवर्तन, ठीक है। सामुदायिक मनोविज्ञान द्वितीय क्रम परिवर्तन पर केंद्रित है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण संबंध को समायोजित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियों और संरचनाओं को बदलना शामिल हो जाएगा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का डिवीज़न 27 APS का सामुदायिक मनोविज्ञान प्रभाव है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सोसाइटी फॉर कम्युनिटी रिसर्च एंड एक्शन, SCRAC यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक भागीदारी का दूसरा नाम है। सामुदायिक भागीदारी का दूसरा नाम हो जाएगा सामुदायिक सहभागिता। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिवारण करने की रणनीतियाँ प्रकृति में या तो समस्या केंद्रित या भाव केंद्रित हो सकती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI किसने विकसित किया था? राइट आंसर आपको लगाना ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ने किया था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किया था, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीर्घकालिक वचन पैमाना किसने विकसित किया था? दीर्घकालिक वचन पैमाना किसने विकसित किया था? राइट आंसर आपको लगाना मिश्रा एवं त्रिपाठी। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में कौन समुदाय मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में कौन जो है समुदाय मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना व्यक्तिगता की प्राथमिकता। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सामुदायिक मनोविज्ञान का पारिस्थितिकी सिद्धांत जिसे 1966 में प्रस्तावित किया गया किसने दिया था? जेम्स केली ने दिया था। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वैपकोट सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? अभी आपको ऊपर देखने को मिला था 1965 में हुआ था, तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केवल महिलाओं और बच्चों को लक्षित करने वाला उपाय क्या कहलाता है जो समाज में भेदभाव माना जाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है चयनात्मक उपागम कहला जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
सामुदायिक मनोविज्ञान के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का निम्नलिखित में से कौन एक अवयव नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है प्राधिकार का सिद्धांत, भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामुदायिक मनोविज्ञान का ध्यान किस पर केंद्रित है? सामुदायिक मनोविज्ञान का ध्यान किस पर केंद्रित है? राइट आंसर आपको लगाना व्यक्ति, पर्यावरण, संगत, उपागम। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय सामुदायिक मनोविज्ञान जर्नल कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर आपको लगाना 2004 में, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1989 में। ठीक है, 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की केंद्रीय सरकार की स्माइल योजना किस उपेक्षित समुदाय के संबंध में थी? राइट आंसर आपको लगा देना किन्नर एवं भिक्षुक समुदाय के संबंध में हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नियोजित व्यवहार के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? राइट आंसर आपको लगाना प्रत्यक्षित खतरा। ठीक है, प्रत्यक्षित खतरा जो हो जाएगा नियोजित व्यवहार के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन आपका हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वस्थ व्यवहार परिवर्तन के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार दृष्टिकोण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना क्लासिकी अनुबंधन। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोगों में व्यायाम करने की संभावना अधिक हो जाती है जब व्यायाम का रूप सुविधाजनक हो और उन्हें ये पसंद हो, उनकी अभिवृत्ति व्यायाम के पक्ष में हो, वे ऐसे परिवार से आते हैं जिनमें व्यायाम किया जाता है। उपरोक्त सभी, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रमुख जोखिम कारकों एवं उनसे जुड़ी दीर्घकालिक बीमारी हैं, गलत जोड़ी को पहचानिए। तो कैंसर, शारीरिक निष्क्रियता, बी जो है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शैली के सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम में 3 चरण हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में सही क्रम चुनें। तो राइट आंसर आपको लगा देना अलार्म, प्रतिरोध, थकावट। ठीक है, ये जो जगह आपका सही क्रम हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा CHD के लिए परिवर्तनीय जोखिम कारक है? राइट आंसर आपको लगाना असक्रिय जीवन शैली, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैंसर में मनोविज्ञान की भूमिका की जांच निम्नलिखित के संदर्भ में की जाती है। कैंसर में मनोविज्ञान की भूमिका की जांच निम्नलिखित के संदर्भ में की जाती है। राइट आंसर आपको लगा देना है कैंसर के शुरुआत और प्रचार, कैंसर के मनोवैज्ञानिक परिणाम, कैंसर के लक्षणों से निपटना। उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे कैंसर के मनोविज्ञान की भूमिका की जांच हो जाएंगी। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, गलत की पहचान करें। राइट आंसर आपको लगा देना है मेसोमोस। ठीक है, मेसोमोस जो हो जाएगी कैंसर की कोशिकाएं नहीं है, बाकी जो 3 हो जाएंगी आपकी कैंसर की कोशिकाएं हो जाएंगी, सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई कारक तनाव बीमारी संबंध को मॉडरेट कर सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कारक नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना एक समुदाय में बीमारी की व्यापकता दर। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एड्स के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है भारत में इसकी पहचान 1981 में हुई थी, ये गलत कथन हो जाएगा, जबकि 1986 में भारत में एड्स की पहचान की गई थी, तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बनिक शब्द का प्रयोग डैश का वर्णन करने के लिए किया जाता है, दर्द जिसका शारीरिक कारण होता है। ठीक है, कार्बनिक शब्द का प्रयोग जो किया जाता है उस दर्द का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका शारीरिक कारण होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोरोनरी हृदय रोग के लिए कौन सा व्यक्तित्व प्रकार प्रवरण है? राइट आंसर आपको लगाना है टाइप ए व्यवहार, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाजरस एवं फॉल्कमैन ने 1984 में कॉपिंग करने की गतिशील प्रकृति पर जोर दिया क्योंकि इसमें मूल्यांकन और पूरा मूल्यांकन मानक और पुनः मानक शामिल है। यह व्यक्ति और तनावकर्ता के बीच बातचीत पर केंद्रित होता है। ए और बी दोनों सही है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मधुमेह स्व देखभाल आहार में मुख्य रूप से शामिल होता है व्यायाम, आहार पर नियंत्रण एवं तनाव से कमी। ठीक है, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम कारकों में शामिल है। कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम कारकों में शामिल हो जाएगा सिगरेट, धूम्रपान, मोटापा और चिरकालिक तनाव। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे हृदय रोग के जोखिम कारकों में शामिल हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
कॉपिंग करने के प्रयासों को निर्देशित किया जा सकता है। समस्याओं को हल करने हेतु, भावनाओं को नियंत्रित करने हेतु। ए और बी दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर आपको लगा देना है, अलग अलग लोग एक ही तनाव के प्रति अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस व्यवहार को खराब स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। राइट आंसर आपको लगा देना है, नकारात्मक भावनाओं को दबाना, शत्रुता, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे खराब स्वास्थ्य से जुड़े हो जाएंगे, उपरोक्त सभी डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार लक्षण विहीन में व्यक्तियों द्वारा अपने को सुधारने या बढ़ाने के लिए अभ्यास किया जाता है, वर्तमान या भविष्य, स्वास्थ्य और कामकाज। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य संवर्धन है, तो स्वास्थ्य संवर्धन क्या है। स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए लोगों को सक्षम बनाने की प्रक्रिया हो जाएगी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिरकालिक रोगों के बारे में गलत है। राइट आंसर आपको लगा देना है, वे दवा और सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही जानकारी होने पर लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतों को बदलते हैं, शैक्षिक अपील के माध्यम से लोगों को राज़ी करने के बेहतरीन तरीके हैं। तो राइट आंसर आपको लगा देना है, संचार विशेषज्ञ, प्रतिष्ठा, भरोसेमंद होना चाहिए। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब स्वास्थ्य व्यवहार का निर्धारण करने की बात आती है तो स्थिर कारक क्या है। राइट आंसर आपको लगा देना है, व्यक्तित्व और मनोविज्ञान में व्यक्तिगत मतभेद जो समय के साथ समान रहते हैं। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में कठिनाई होने की अधिक संभावना होती है। कब होती है, जब वह सोचते हैं कि स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस व्यवहार को खराब स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। राइट आंसर आपको लगाना, नकारात्मक भावनाओं को दबाना, शत्रुता, ज़रूरत से अधिक खाना। ठीक है, उपरोक्त इन सभी को नकारात्मक यानी कि खराब स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्षीकृत आत्म क्षमता के बारे में बात करता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी सिद्धांत जो है बात करता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोग व्यवहार का स्वनियामक मॉडल किसने दिया। रोग व्यवहार का स्वनियामक मॉडल किसने दिया है, लेवेंथाल ने दिया है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक एवं गौण मूल्यांकन का संप्रत्यय किसने दिया। प्राथमिक एवं गौण मूल्यांकन का संप्रत्यय किसने दिया। राइट आंसर आपको लगा देना है, लेज़रस एवं फॉकमैन ने दिया है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हांस शैली के सिद्धांत में GAS का अर्थ क्या है। आंसर आपको लगाना, जनरल एडोप्टेशन सिंड्रोम। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बायोसाइकोसोशल मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया। बायोसाइकोसोशल मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया है। राइट आंसर आपको लगा देना, जॉर्ज एंजल ने दिया है। किसने दिया है, जॉर्ज एंजल ने दिया है। तो राइट आंसर आपको लगा देना, इनमें से कोई नहीं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य से समझौता करने वाला व्यवहार मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शराब सेवन से जोड़ा गया है लिवर सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक, यानी कि इन सभी को शराब सेवन से जोड़ा गया है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल से भी इतना कनेक्ट नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी बस ये बन रही है कि जिनके पास ये वीडियो नहीं जा रहा है उनको ये वीडियो भेजना है आपको, यानी कि वीडियो को आपको शेयर करना है। और सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है कि जो सेकंड पेपर आपका रहेगा उसको जो है मैं सॉल्व कराऊंगा दोपहर तक, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको शेयर करे। ठीक है, तो आपको खुद अपना नोटिफिकेशन मिल जाए जिससे आप मेरा वीडियोस देख सकें। तो इसलिए आपको चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।